सर वी शुड मैं आपके we should create an atmosphere so that the house can proceed. श्री किरण रिजिजू जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। 72 साल, मेरा बात सुन ले जाए। ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना ना ना, डेमोक्रेसी नहीं कह सकता आप किसको बचा आप रहे लोग हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके पास लोकतंत्र का Honorable Minister, अधिकार नहीं and then है। I'll come to the deputy leader. सर I'll come to the deputy leader after Honorable सर, Minister. भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं। इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे। और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है, इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं। और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे। और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर, ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर।
राज्यसभा में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो इस प्रस्ताव पेश किया गया था विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि कांग्रेस या फिर विपक्ष जो है वो संविधान को नहीं मान रहा है। कांग्रेस या साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ी हुई हैं। कब तक तो एक आपने बार फिर देखा से राष्ट्रपति सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लगातार आप देखिए जगदीप धनखड़ की तरफ से किस तरह से यहाँ पर स्थगित को लेकर बात कह दी गई, लेकिन जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लगातार सदन के अंदर गर्माता जा रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई को फिलहाल यहां पर स्थगित कर दिया गया है। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ बेवजह सदन में विपक्ष हंगामा यहां पर करता है। किरण रिजिजू की तरफ से बड़ी बात कही गई। बताते चले कि एक तरफ अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश, और इसी बीच में केंद्र सरकार ने एक रणनीति के तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी घेरने की कोशिश यहां पर की है, जिसमें जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कह दी गई कि इस मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इस पर चर्चा करना जरूरी है। और इसी बीच में किरण रिजिजू की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। तो देखिए, किरण रिजिजू ने सीधे तौर पर जवाब दिया है, लेकिन इसके साथ साथ फिलहाल 12 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया गया है। यानी 12 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। 12 बजे के बाद देखना होगा कि क्या फिर से ये टकराव देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर चर्चा होगी या नहीं, ये बड़ी बात है। तो बेवजह सदन में विपक्ष हंगामा करता है। रिजिजू ने कहा है विपक्ष के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, ये किरण रिजिजू ने कहा।